तो एज का क्वेश्चन करने से पहले हमें 3-4 चीजों को ध्यान में रखना है, पहले उसे समझते हैं। वो ध्यान क्या रखना है आपको, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है आफ्टर, दूसरा हैंस, तीसरा है नाउ और लेटर। अगर ये चारों वर्ड कहीं पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनमें एडिशन करेंगे, ठीक है। इनमें एडिशन करेंगे, क्या एडिशन करेंगे हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इसमें एडिशन करना है। और अगर 3 लेटर मिल जाए आपको, ठीक है, अगो, बिफोर, ठीक है, अगो, बिफोर, तो आपको इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड यहां और ऐड कर लें, हैंस, ठीक है। 6 वर्ड है अगर आपके पास में, सॉरी 6 कह रहा हूं, 5। तो इसमें क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। जैसे 5 साल बाद, तो वहां पे क्या करना है, आपको 5 को ऐड करना है, ठीक है। और अगर 5 साल पहले की बात किया जाए तो वहां पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। एज के क्वेश्चन में बेसिकली इन वर्ड को आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले समझाना बेहतर समझा कि आफ्टर, हैंस, नाउ, लेटर, ठीक है। और अच्छा, हैंस लिख दिया 2 बार, ठीक है। ये वर्ड अगर आपको देखने के लिए मिल जाए तो आपको क्या करना है, सीधा सीधी ऐड कर देना है। अगर किसी का परसेंटेज है तो उसमें ऐड कर देना है, जितना बोला गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 2 साल, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, एडिशन करना है। अगो और बिफोर मिले तो उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7, ठीक है। राहुल और हारून का जो एज का रेशियो है वो हमारे पास गिवन है 5:7। 4 years लेटर, देखो आ गया, द सम ऑफ देयर एज विल बी 56। 4 साल बाद उन दोनों का जो एज है उसका सम 56 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो इन दोनों के प्रेजेंट एज क्या है ये हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे कि दोनों एज को मान लो, ठीक है। हम मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x, ठीक है, ईयर साथ में लगाएंगे, एंड हारून इज बी 7x ईयर, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया कि राहुल का जो एज है वो 5x ईयर है और हारून का एज 7x ईयर है, ठीक है, मान लिया। अब आगे में चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। करना क्या है, अब दोनों का सम है, तो चलो मैंने लिख दिया, ठीक है। 5x, थोड़ा फर्क लिखता हूं, और 7x, ये इक्वल किसके होंगे, 56 के। कब इक्वल होंगे, 4 साल के बाद। तो देखो 4 यहां पे भी ऐड करना है, ये एडिशन तो पहले से, और यहां पे भी 4 ऐड करना है, ठीक है। फिर से समझो, अगर यहां बिफोर रहता लेटर के जगह में, तो यहां पे मैं माइनस करता 4 और यहां पे भी माइनस करता 4। जहां पे दोनों के लिए अगर बात किया जाए, ठीक है, लेटर वर्ड आया, हेंस आया है, नाउ आया है, आफ्टर आया है, ठीक है, तो दोनों में आपको क्या करना है, एडिंग करना है, ठीक है। क्लास आप 10th में पढ़ेंगे तो वहां 2 वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है उसमें क्या है कि आपको दोनों में एक साथ में x और y में दोनों में आपको ऐड करके चलना है। यहां पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन 2 वेरिएबल का हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको ओपन करते हैं, 5x प्लस 4 प्लस, देखो यह है 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56।
अब जोड़ देते हैं वेरिएबल वाले को एक साथ में, और जो कांस्टेंट है उनको हम एक साथ में ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा यहां से 7 और 5 12x प्लस 4 और 4 8 इज इक्वल टू 56। तो 12x इज इक्वल टू 56। इस 8 को हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे, प्लस है तो -8 हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 में 8 को तो हमें मिलेगा 48। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 48, मल्टीप्लाई में है राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा, 12 1 जा और 12 4 जा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4 ईयर आ गया। ठीक है, x कितना आ गया 4 ईयर आ गया। ठीक है, आगे में चलते हैं, हमें दोनों का एज निकालना है। ठीक है, देखते हैं, देयरफॉर द present age of राहुल इज इक्वल टू, तो राहुल देखिए कितना है 5x है ना, तो 5x, इसमें वैल्यू जब आप रखने जाओगे तो 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20 ईयर। कितने साल के हैं, 20 साल के। ठीक है, एंड the present age of हारून कितना है 7x। वैल्यू रखो 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा 28 ईयर। ठीक, बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है तो। दोनों का पूछा था इसलिए आपको दोनों को निकाल के बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक का पूछता, हारून का पूछता तो हम 20 पे छोड़ देते, यहाँ ऑप्शन में भी हमारे पास में एक ही दिया रहता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, हमारे ख्याल से होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश तो करता हूं कि कोई जगह ना छोड़ू कैंसिल का। अगर ये हो गया तो इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 15 years from now रवि is will be 4 times his present age। कह रहा 15 साल बाद रवि का जो एज होगा वो 4 गुनी हो जाएंगे उसके प्रेजेंट एज से। ठीक है, जो प्रेजेंट उनकी आयु है उनसे 4 गुनी। व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज, तो रवि का प्रेजेंट एज क्या है ये अपने को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन में है 10 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 6 ईयर। ठीक है, तो आइए जरा से इनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करोगे कि रवि का जो परसेंटेज है उसको मान लो। ठीक है, तो लेट द present age of रवि बी x ईयर। ठीक, हमने मान लिया कि जो रवि का प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 15 years from now रवि एज विल बी 4 times his present age। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, याद रखना जो भी मैंने समझाया था। नाउ है सबसे पहले x प्लस 15 कर दिया। अब क्या कह रहा है कि जो रवि का एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगा उसके प्रेजेंट एज से। तो 4 मल्टीप्लाई प्रेजेंट एज, 4 मल्टीप्लाइड प्रेजेंट एज हमने x माना है तो हमने यह x रखा है। ठीक है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको वेरिएबल वाले जो टर्म है उसको आप एक साइड पे लेके आ जाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड पे कर देंगे। ठीक है, तो x माइनस 4x, देखो प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो माइनस होगा, इज इक्वल टू प्लस 15 है तो माइनस 15 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप तो आपको यहां से मिलेगा माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा।
तो 3x इज इक्वल टू प्लस 15, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट होगा, डिवाइड में जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 ईयर। और देखिए यही हमसे पूछा था कि जो रवि का है वो प्रेजेंट एज मुझे बताएं क्या है। तो हमारे पास हमने माना क्या था, हमने रवि का प्रेजेंट एज x ही माना था, इसलिए उम्र क्या होगा भाई 5 साल। ठीक है, कितना था 5 साल का था। ठीक है, पहले इसे कॉपी करेंगे और क्वेश्चन करेंगे।